भारत के खिलाफ टूलकिट वाली साजिश में कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन कौन सी विदेशी ताकतें लगी हुई हैं, भारत से दुश्मनी निकालने में क्या पाकिस्तान भी इसमें जुटा हुआ था, टूलकिट को तैयार करने वालों का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से क्या कोई कनेक्शन है, टूलकिट केस में नए इन्वेस्टिगेशन के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। भारत के खिलाफ टूलकिट वाली साजिश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का नाम क्यों आ रहा है, इसे समझने के लिए पहले पीटर फ्रेडरिक नाम के इस चेहरे को जानना जरूरी है। पीटर फ्रेडरिक का नाम टूलकिट डॉक्यूमेंट में आया है। ये मलेशिया में रहता है और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर चलाता है। पीटर फ्रेडरिक का बैकग्राउंड ये भी है कि वो उन खालिस्तानी आतंकियों से भी जुड़ा है जो खालिस्तानी पाकिस्तान नेपाल रखे हैं और जिनके जरिए आईएसआई की K2 डेस्क यानी कश्मीर खालिस्तान डेस्क से एंटी इंडिया एजेंडा चलता है। इन्हीं में से एक नाम भजन सिंह भिंडर का है जो पीटर फ्रेडरिक का साथी है और जिसके साथ ही पीटर फ्रेडरिक की तलाश 2006 से भारत को है। इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-6 साल से। इनका नाम उभरा था, एक भजन सिंह भिंडर साहब है, BS भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो आईएसआई की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे। उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-7 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पे रहा है। पीटर फ्रेडरिक का नाम किसान आंदोलन पर भारत विरोधी टूलकिट में कैसे और क्यों आया, इसे भी बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। टूलकिट डॉक्यूमेंट को जिन ताकतों ने तैयार किया था, उन्होंने इसे बहुत सोच समझ कर बनाया था। इसमें विस्तार से तय किया गया था कि आंदोलन में कब कब क्या क्या करना है, कौन से दिन कौन से हैशटैग से क्या ट्रेंड करवाना है, किस टैग से करना है, किससे फॉलो करना है। टूलकिट में रिसोर्स पर्सन के तौर पर जिन जिन लोगों को फॉलो करने को कहा गया था, उसमें मीडिया, फैक्ट चेकिंग और एनजीओ से जुड़े लोगों के नाम थे। इन्हीं रिसोर्स पर्सन के तौर पर एक नाम पीटर फ्रेडरिक का भी था। ये तो साफ है कि टूलकिट खालिस्तानी समर्थकों के इशारे पर बनी। इसमें खालिस्तानी समर्थक एमओ धालीवाल और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का नाम आ चुका है, लेकिन टूलकिट डॉक्यूमेंट में पीटर फ्रेडरिक का नाम भी था, जिसका कनेक्शन आईएसआई के पाले खालिस्तानियों से है। इसीलिए पड़ताल करना जरूरी है कि क्या दिशा, निकिता, शांतनु सिर्फ मोहरे थे, असली किरदार कोई और है। प्रश्न सिर्फ ये है कि पीटर फ्रेडरिक का नाम एज अ रिसोर्स पर्सन इस पर्टिकुलर टूल किट में क्यों डाला गया। क्या ये मोह धालीवाल के कहने पर डाला गया या दिशा, निकिता एंड बाकी सबका इनसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी है एंड थ्रू इनके BS भिंडर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है। सो दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन व्हिच वी एक्सपेक्ट टू फाइंड आउट इन द कमिंग डेज। ये भारत के खिलाफ कितनी बड़ी विदेशी साजिश थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। नया नाम कनाडा की रहने वाली अनीता लाल का भी आया। अब नया किरदार सामने आया है अनीता लाल का। अनीता लाल कनेडियन मूल की महिला है। एमओ धालीवाल खालिस्तानी समर्थक की बेहद करीबी मानी जाती है। साथ ही साथ पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की को फाउंडर मेंबर भी हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक 11 जनवरी को जो जूम मीटिंग हुई थी, उसमें अनीता लाल भी शामिल है। साथ ही साथ टूल किट को जो क्रिएट किया गया था, उसकी वन ऑफ द मास्टरमाइंड अनीता लाल भी हैं। अनीता लाल उस जूम मीटिंग में भी शामिल थी, जो जूम मीटिंग खालिस्तानी संगठन PJF ने 11 जनवरी को की थी और जिसमें किसान आंदोलन पर टूल किट तैयार करके भारत विरोधी बड़े ग्लोबल प्रोपेगेंडा को फाइनल किया गया था। इस जूम मीटिंग में PJF के एमओ धालीवाल के साथ मुंबई की वकील और टूल किट क्रिएटर निकिता जैकब जैसे 60 से 70 लोग शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने जूम से इस मीटिंग के बारे में पूरी जानकारी मांगी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि आरोपी 22 साल का हो या फिर 50 साल का, उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि दिशा रवि के मामले में दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली पुलिस ने जूम को एक चिट्ठी लिखी है और उनसे पूछा है कि मोह धालीवाल और दिशा के अलावा कौन कौन चेहरे थे जो जूम मीटिंग में शामिल थे। उनकी पूरी लिस्ट दिल्ली पुलिस ने जूम से मांगी है।
इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने यह भी साफ किया है कि जो एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ थी उसमें अब लोगों को नामजद करना शुरू किया है, जिसमें दिशा, निकिता और शांतनु का नाम शामिल है। कैमरामैन पवन के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली। दिशा रवि हो, निकिता जैकब हो या फिर शांतनु मुलुक हो, क्या इन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था? क्या ये लोग बिल्कुल अनजान थे कि जिनके साथ मिलकर वो किसान आंदोलन पर अंतर्राष्ट्रीय माहौल बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, असल में वो भारत विरोधी लोग हैं? क्या इन्हें देखना नहीं चाहिए था कि ये ऐसे लोगों के संपर्क में हैं जिनका आईएसआई और खालिस्तानी एजेंट सहित भारत के दुश्मनों से कनेक्शन है? दिशा रवि तो 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। निकिता जैकब और शांतनु मुलुक कब दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आएंगे, इसका इंतजार है। निकिता जैकब और शांतनु मुलुक टूलकिट केस की जांच में ये 2 चेहरे बहुत अहम हैं और इन दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट हैं। पिछले 2 दिन से ये दिल्ली पुलिस से बचने के लिए कानूनी दांवपेच में जुटे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने शांतनु मुलुक को 10 दिन की ट्रांजिट अंतरिम जमानत दे दी है और निकिता जैकब की अर्जी पर बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। तब तक निकिता के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। टूलकिट मामले में आरोपी बताए जा रहे शांतनु मुलुक, इनको आज औरंगाबाद खंडपीठ ने 10 दिन का ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल मंजूर किया है। उन्होंने मेरिट पे कोई भी भाष्य नहीं किया है और सिर्फ उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है टू सेफगार्ड हिज लिबर्टी, इस ग्राउंड पे उनको 10 दिन का ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दिया। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। रात के 11 बजे तक दिल्ली पुलिस निकिता के घर पे थे, उसके सारा सब कुछ गैजेट्स वगैरह सब जब्त कर लिया गया था। पंचनामा में उनका खुद का सिग्नेचर्स है, पंचनामा इज ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड, उनका खुद का सिग्नेचर्स है। नेक्स्ट डे वो खुद एक वकील है, उसको पता है कि उसके राइट्स क्या है, उसको पता है कि प्रोसीजर लॉज क्या होते हैं। एज अ मैटर ऑफ राइट नेक्स्ट डे वो बॉम्बे हाई कोर्ट की अदालत खुद आई थी अपना बेल एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। तो ये मैटर जो है, ये मुद्दा जो है, जो वो एब्सकॉन्डिंग है कि उसने कोऑपरेट नहीं किया, सरासर गलत है। निकिता जैकब और शांतनु दोनों पर आरोप है कि ये खालिस्तानी समर्थकों के साथ संपर्क में थे और उनके इशारे पर वो टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, जिसे दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को भेजा था और जो ग्रेटा से लीक हो गया था। शांतनु मुलुक के बनाए ईमेल अकाउंट से टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया था। इसे निकिता जैकब और दिशा रवि ने एडिट किया था और फिर इसे आगे अलग अलग ग्रुप्स में शेयर भी किया गया था। ग्रेटा थनबर्ग की ट्विटर अकाउंट से लीक होने के बाद जब टूलकिट डॉक्यूमेंट की जांच दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने शुरू की तो इसके तार बेंगलुरु की पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि, मुंबई हाई कोर्ट की वकील और एक्टिविस्ट निकिता जैकब, महाराष्ट्र के बीट के इंजीनियर और एक्टिविस्ट शांतनु मुलुक से जुड़े मिले। इसमें दिशा रवि को तो शनिवार को ही दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से अरेस्ट कर लिया था और दिल्ली लाया गया था, लेकिन निकिता जैकब और शांतनु मुलुक फरार हो गए हैं। शांतनु, निकिता और दिशा एक दूसरे से XR नाम की एनजीओ के जरिए जुड़े थे। इन पर आरोप है कि ये खालिस्तानी समर्थकों के मोहरे बने थे। 26 जनवरी की हिंसा की पटकथा टूलकिट के जरिए इन्होंने पहले से तैयार कर ली थी। शांतनु 20 से 27 जनवरी तक दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में भी था। टूलकिट को बनाने वाले किरदारों में से एक किरदार शांतनु को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक 20 जनवरी से 27 जनवरी तक शांतनु दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर एक्टिव था। हालांकि वो वहां क्या कर रहा था, क्या वो किसी साजिश के साथ वहां मौजूद था, इस बारे में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। शांतनु दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा है। शांतनु के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की, उसके घर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी सीज किया है। दिल्ली पुलिस ने शांतनु के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किया है, लेकिन यह खुलासा कि वो लगातार टीकरी बॉर्डर पर मौजूद था, इसको लेकर दिल्ली पुलिस नए सिरे से जांच में जुट गई है। शांतनु मुलुक और निकिता जैकब जब पुलिस के शिकंजे में आएंगे तो ये पता चलेगा कि आखिर ये कैसे खालिस्तानी समर्थक मो धालीवाल के संपर्क में आए और भारत विरोधी दुष्प्रचार वाली टूलकिट में और
कौन कौन लोग शामिल थे। मुंबई से साहिल जोशी और विद्या के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।